जिंदाबाद। जन सैलाब मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता का प्रचार करते हुए लोग एक मानवों के दाईगुटू ढीपाशाही क्षेत्र है, लोगों से जनसंपर्क करती हुई प्रत्याशी लोग खड़े और लोगों से बात करते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रत्याशी कि क्या उनके पक्ष में किस तरह माहौल बन रहा है। ये लोगों का कारवा काफ़ी लंबा आगे तक बना हुआ है। प्रचार करती हुई जनसंपर्क अभियान लोगों से मिलती हुई और ये दाईगुटू मानवों का ढीपाशाही इलाका है। ये लोगों से जनसंपर्क करते हुए पूर्व मंत्री गन्ना गुप्ता, मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता ये जनसंपर्क करते हुए लोगों से घर घर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए सुधा गुप्ता जी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मंच पर आसीन। आपके बीच में मेयर प्रत्याशी सुधा और आपके भाई बन्ना गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आके कहिए अपनी बात को। सुधा गुप्ता जिंदाबाद 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 वीर बन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद वीर बन्ना जिंदाबाद रवि भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित जितनी भी मेरी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक स्वरूप जितने भी मेरे बड़े भाई, युवा साथी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोग को इस हुजूम में बैठे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग ने बन्ना गुप्ता को जितना प्यार दिया, आज वही प्यार का नतीजा है कि आज इस खुली छत के नीचे आप लोग सब बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ की क्षेत्र का काम किसने किया है। वो सिर्फ एकमात्र बन्ना गुप्ता जी ने किया है। बन्ना गुप्ता ही एक है जो कि गरीबों के नेता हैं। बच्चे बच्चे की मुंह पे बन्ना गुप्ता का नाम है। उनके गाड़ी से बन्ना गुप्ता की पहचान है, उनके कामों से बन्ना गुप्ता की पहचान है। बन्ना गुप्ता खुद में अपनी एक पहचान है। आप झारखंड में भी घुसेंगे और पूछेंगे बन्ना गुप्ता कौन है, तो एक बच्चा बता देगा कि बन्ना गुप्ता पश्चिम के विधायक है और पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मैं आज उन्हीं की पत्नी आपके बीच में आई हूँ, एक मेयर के प्रत्याशी के रूप में आप लोग का आशीर्वाद मांगने, आप लोग का सहयोग मांगने कि जो प्यार आप लोग बन्ना गुप्ता जी को देते थे वही प्यार आप मुझे भी दीजिए। मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, और जिस तरह बन्ना गुप्ता जी आप लोग के बीच में रहकर आप लोग का हर काम किया करते थे, मैं भी आप लोग के बीच रहकर आप लोग की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। मैं और बन्ना जी 1 और 1 11 मिलकर आप लोग के बीच में रहकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आप लोग को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले मेयर चुनाव में आप लोग मुझे भरपूर सहयोग देंगे और आशीर्वाद देंगे। मैं भी आप लोगों को कभी किसी तरह से भी निराश नहीं करूंगी। आपकी जो भी समस्या है मैं हर समस्या का समाधान करूंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में अब मंत्री जी हैं और मैं उनसे चाहूंगा कि अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखें। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद वीर बन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम। बहुत देर से मेरी माँ और बहनें बहुत ही जोश के साथ और बड़े उत्साह और उमंग के साथ हमारे आने का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, नंदाल भाई आ जाइए, आपका डिमांड है, आइए आइए। मेरी माँ और बहनों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये मेयर का चुनाव बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने जा रही है। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही मैं समझता हूं 1 सप्ताह के अंदर इसकी घोषणा भी हो जाएगी और हम सारे लोग अपने तीसरे मत का मताधिकार भी करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बन्ना गुप्ता शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित, उपेक्षित, गरीब, गुरबा, मेहनतकश, मध्य वर्ग के लोग
के प्रति गहरी संवेदना और प्रेम रखते हैं। गहरी को वोट देंगे, देख लीजिए। ये लोकप्रियता कोई नेता को नसीब होगा, देखिए वो तो नसीब भी नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पहचान बड़े बड़े पूंजीपतियों का नेता के रूप में नहीं है। मेरी पहचान गरीब टेम्पो चालक, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, पान वाला, मेहनत कश मजदूर, मध्य वर्गीय लोग, उन लोगों के नेता के रूप में मेरी पहचान है। लोग जानते हैं कि बन्ना गुप्ता के कोई घर में कोई नेता और कोई बड़ा आदमी नहीं है। मेरे पिताजी चाय और सिंगाड़ा बेचकर, गरीबी गुर्बत देखकर लड़ते लड़ते मैं नेता बना हूं। मैं नेता विरासत से नहीं बना हूं, मैं नेता हिरासत से बना हूं। पुलिस का मार खा के जेल जाके लड़ लड़ के नेता बना हूं। गरीब का हक का आवाज बुलंद करके नेता बना हूं। आप लोग जानते हैं, एक बार नहीं 20 बार पुलिस ने हमको बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, जेल भेजने का काम किया। आखिर मेरा क्या दोष था? मैंने क्या ऐसा अपराध किया था? क्या कभी बन्ना गुप्ता ने किसी को गोली मारा, किसी से झगड़ा किया, किसी का नाजायज कुछ कर दिया? अभी एगो बीजेपी का नेता, नाम नहीं बोलेंगे नहीं तो भी उभर जाएगा, वो तो चाह रहा है बहुत आदमी की बन्ना गुप्ता नाम बोले। हम नहीं बोलेंगे, इतना मूर्ख नहीं है। तो बोल रहा है अरे शैतान है बन्ना गुप्ता, उतना से भी पेट नहीं भरा तो बोलता राक्षस है बन्ना गुप्ता। अब उसको पूछिए, हमारा तो सिंह है, चेहरा राक्षस जैसा है, कभी किसी से खराब भाषा बोले हैं, किसी को कोई तकलीफ दिए हैं, किसी से 1 रुपया मांगे हैं, तो हम क्या राक्षसी वाला काम किए हैं? क्या काम किए राक्षसी वाला? काम वो किए कि गरीब टेम्पू चालक को जब बिष्टुपुर थाने में एसपी साहब ने मां के नाम से गाली दिया तो हमने एसपी साहब को पूछा कि एसपी साहब, हम तो गरीब टेम्पू चालक का आंदोलन और न्याय का बात करने आपके दरवाजा में आए हैं, आप मां के नाम से क्यों गाली दे रहे हैं? एसपी साहब, हम लोग तो कोई चोर बदमाश है नहीं, हम लोग गरीब टेम्पू चालक का हक का बात करने आए हैं। इसको जो है पुलिस अत्याचार कर रहा, उसके लिए विरोध करने आए हैं। एसपी साहब ने हमको भी मां के नाम से गाली दिया। एसपी साहब ने जब हमको मां के नाम से गाली दिया तो हमने एसपी साहब को वहीं बिष्टुपुर थाने में उठा के पटकने का काम किया। हेलो, वहीं बिष्टुपुर थाने में। और आप जानते हैं कि यदि आप एक सिपाही से झगड़ा कर लेंगे तो कितना मार मारेगा आपको? कोई ऐसा फूल तो नहीं पहनाएगा ना, कितना लाठी मारेगा। हमको रोड में मारा है, रोड में घसीटा है, पूरे शरीर में जख्म हो गया और घसीट के मारा, 2 महीना जेल में भी रख दिया। लेकिन हमको इस बात का दुख नहीं है, हमको इस बात का कोई पीड़ा नहीं है कि हमको रोड में घसीट के मारा है, थाना में बंद करके बर्बरता पूर्वक मारा है, जेल भेजने का काम किया है। हमको इस बात का गर्व है कि जिस मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा और अपना खून पिला के जवानी दिया, और यदि इस जवानी में हम अपनी माँ बहन की आबरू नहीं बचा सकते हैं तो हमको जीने का हक नहीं होना चाहिए, हमको मर जाना चाहिए। क्या ऐसा कोई हिम्मत है भाजपा का नेता को कि थाना में एसपी साहब से लड़ जाएगा? वो लोग दलाली करता है। हम लोग को विरासत में नहीं हिरासत में मिला है, और गर्व से हम कहते हैं कि पुलिस ने लाठी मार मार के हमको नेता बनाया है। हम तो, बहुत लोग हमको बोलता है कि आप तो मंत्री हो गए, जो पुलिस वाला मारा आपको, जो दरोगा इंस्पेक्टर डीएसपी मारा, वो जब आपके सामने आता होगा तो आप क्या सोचते होंगे? वो लोगों पर आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते हैं जो आपको मारा? आज आप पावर में हैं तो आप तो चाहेंगे तो उसका कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा नहीं,
जो दरोगा इंस्पेक्टर डीएसपी ने मारा है वो मेरे सामने जिस दिन आएगा मैं उसका भी पांव छू के उसको प्रणाम करूंगा और कहूंगा कि आपने नहीं मारा होता तो जमशेदपुर की महान जनता ने हमको अपना नेता और विधायक नहीं चुनता, उसका भी एहसान है हमारे ऊपर। और ये सोचकर हमने पुलिस वाले लोगों का भी भोजन भत्ता और वर्दी भत्ता बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम कहने आए हैं आपसे, क्योंकि आप लोग मेरे विचारधारा के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। आप लोग बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। आपको जब बन्ना गुप्ता आता है तो आपको लगता है नहीं यही मेरा आदमी है, यही तो हम अपना है। लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग जो है कंबल अभी बांट रहा है, कंबल साड़ी क्या क्या चीज निकल के आ रहा है और बांट भी कैसे रहा है, सबको एक तो कागज दे रहा है। कागज जिसके पास नहीं है उसे पूछ रहा है वोटर लिस्ट है आपका वोटर लिस्ट है तो वोटर लिस्ट दिखाइएगा तबे देगा। मतलब उसको ये चिंता नहीं है कि कोई बूढ़ी माँ, कोई बूढ़ी बहन, कोई जो है गरीब जिसके पास मत का अधिकार नहीं है, उसको वोट नहीं है, उसका कार्ड नहीं है, उसको नहीं दे रहा है। पूछ रहा है आपका वोटर लिस्ट दिखाइए। मतलब आप खरीद बिक्री करने के लिए आए हैं। अरे भैया गरीब लोग हैं, गरीब लोग अपना जमीन बेचता है लेकिन अपना जमीर नहीं बेचता है। गरीब के पास स्वाभिमान और सम्मान होता है और जब स्वाभिमान सम्मान आपके पास है तो कोई माई का लाल खरीद भी नहीं सकता आपको। यहाँ ऐसा कौन नेता होगा जिसको बच्चा बच्चा बोलता है। अभी मैंने पूछा 3 साल का बच्चा से पूछा, ए बाबू हमको जानता है? बोलता बन्ना गुप्ता है। ऐसा कोई नेता मिलेगा? बहुत बच्चा तो गुप्ता भी नहीं बोलता है, बोल देता है तुतला के बन्ना कुत्ता। हमको बोल देता है तो हम बोलता कि देखो बच्चा 2 साल 2.5 साल का है और तुतला के गुप्ता का जगह कुत्ता बोल रहा है तो मतलब समझो कि कुत्ता भी तो वफादार है और बन्ना भी तो वफादार है, इसलिए वफादार का नाम वफादारी से जोड़ दे रहा है। अरे वो लोग को ना तकलीफ होगा जी, हम लोग तो क्या है, हम लोग तो पिछड़ा गरीब दलित का बात करने वाले लोग हैं। हम लोग तो गंगा जमुनी तहजीब का बात करने वाले लोग हैं। अभी उमेश बाबू ने बोला कि हम लोग मिला के चलने वाले लोग हैं, हम लोग किसी को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि अमन भी हो, प्रेम भी हो, मोहब्बत के साथ हम लोग जो हैं। मैं तो कभी कभी हंसते हंसते बोलता हूँ कि 100 में हम जब भी थाना में फोन करते हैं किसी को, कभी कभी होता है कोई टेम्पू वाला का टेम्पू पकड़ लिया तो हमको तुरंत वो टेम्पू वाला का पास भी मेरा नंबर है तो तुरंत हमको फोन करता है, भैया देखिए ना टेम्पू पकड़ लिया। तो दरोगा पूछता रे केकरा साथ तू बात कर रहा है? बोला बन्ना गुप्ता। बोला हाँ हाँ तोरा फोन में बन्ना गुप्ता हो? बोला बन्ना गुप्ता तुम मंत्री है, तुम्हारे ही फोन में तो बन्ना गुप्ता होगा और हम सुन रहे हैं। बोलता हाँ हाँ मंत्री जी तो तुम्हारे ही फोन में तो बैठा हुआ है। अब उसको क्या मालूम है कि बन्ना गुप्ता का दिल और बन्ना गुप्ता का नंबर गरीब लोगों के दिल में बैठा हुआ है। तो हम बोला भैया देखिए ना बात नहीं कर रहा है। तो हम बोला अच्छा स्पीकर लगाओ। हम बोला स्पीकर लगाओ और स्पीकर लगा के हम बोला ए दरोगा जी छोट भाई बोला तनी। तो बोला के? हम बोला छोट भाई बन्ना गुप्ता बनी। बोला अरे सर जही सर। हम बोला अरे अपना आदमी ना है, गरीब आदमी है, जाने दीजिए। अरे सर तो हम लोग तो बड़े लोग का नेता नहीं ना है जी, कि कोई हम बहुत बड़ा धरना सेट का नेता नहीं ना है कि मेरा बाप दादा कोई बहुत बड़ा मंत्री और बहुत बड़ा घराना था। यहाँ जमशेदपुर में तो बहुत लोग बोलता है हमारा दादा ये थे, हमारे परदादा वो थे, हमारे बाबूजी ये थे। अरे भैया हम तो गर्व से बोलते हैं और आज भी
हम बोलते हैं कि चलिए आपको दिखाते हैं। आज भी मेरा भाई चाय और सिंगाड़ा बेच रहा है और 4 बार हम मंत्री हो गए, लेकिन आज भी हमारा जो है मीठा और चाय का दुकान है। एक दिन हम मैडम सोनिया गांधी हमसे बात कर रही, प्रियंका गांधी हमसे बात कर रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो हम उनसे हंसते हंसते पूछा कि मैडम मोदी जी का चाय दुकान कभी देखे ही हैं? तो बोली नहीं। हम बोला कभी, अब तो खाली सुनी है, कभी तो कोई पेपर वाला, फोटो वाला, वीडियो वाला मोदी जी का चाय दुकान दिखाया आपको? बोली नहीं। हम बोला अभी आपको बोलिए, अभी मेरा भाई चाय बेच रहा है, आपको दिखाए हम चाय वाला है? तो हम तो गर्व से बोलते हैं कि मेरे पिताजी, मेरा भाई चाय बेचता है। इसमें शर्म का क्या बात है? कोई चोरी डकैती नहीं ना कर रहा है जी, कोई चोरी कर रहा है जो शर्माएंगे? मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन वो लोग बोलता है ये चाय और पकौड़ी बेचने वाला। पहले जब हम छोटे थे तो लोग बोलता था गोपाल जी का बेटा है, कोई कोई हमको चिढ़ाने के लिए बोलता था, सामने तो नहीं बोलता था, हम दबंग थे बहुत, तो बोलता था पंतुआ वाला का बेटा है, रसगुल्ला वाला का बेटा है। बाद में बहुत लोग बोला गोपाल जी का बेटा। जब धीरे धीरे हम मजबूत होने लगे तो लोग बोलने लगा कि पन्ना गुप्ता के पिताजी हैं गोपाल जी। और फिर बाद में और जब मजबूत हो गए तो बहुत आदमी अपने यहाँ शादी का कार्ड देता था और मेरे पिताजी को बोलता था कि गोपाल जी थोड़ा बन्ना को मेरे शादी का कार्ड दिए, जरा भेज दीजिएगा ना। फिर हम जाते थे तो मेरे पास गाड़ी नहीं था तो 2 व्हीलर में जाते थे, तो लोग बोलता था भैया आप 4 चक्का हम लोग भेज देंगे, उसमें आइएगा ना। कहीं के लोग नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा है। हम छोटा मोटा आदमी, हम चला के चले जाते थे स्कूटर, वो लोग बोल के रखता था कि पन्ना गुप्ता है, बड़ा नेता है। अब उसका तो मेहमान लोग के सामने स्कूटर में उतरेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। फिर वो लोग बोलता था बहुत लोग। तो मेरे पिताजी एक दिन हमको बोले कि देखो तुम चाय और सिंगाड़ा और मीठा बेच के तुमको हम नेता बनाए हैं, अब तुमको इतना आदमी पार्टी में बुलाता है तो तुम पार्टी में क्यों नहीं बोलता है कि मेरा दुकान से रसगुल्ला और मीठा खरीदिए तभी हम आपका पार्टी में आएंगे? गलत बोलते हैं। तो हम लोग तो जमीन में वाला आदमी है ना, धरातल से हम लोग चांद को छूने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं छोड़े हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ये लोग पहले क्या बोलता था कि फ्लाईओवर कभी नहीं बनेगा, आप लोगों ने भी पेपर पढ़ा होगा। 2 साल पहले ये लोग बोलता था कि फ्लाईओवर कभी नहीं बनेगा। सरजू राय बोलता था, बहुत विद्वान आदमी है। हम लोग तो जमीन को देखते हैं, ये लोग जमीन का अंदर 20 फुट अंदर देखता है, बोलता इतना बड़ा बड़ा पानी का पाइप है, यहाँ पिलर खड़ा नहीं होगा। हम बोलता था कि अपनी वाइफ को मेयर का चुनाव लड़ाना चाह रहा है तो झूठ बोल रहा है। लेकिन देखिए आप लोग, अभी देखिए फ्लाईओवर कितना जोर बन रहा है कि नहीं? आप लोग देखिए अभी फ्लाईओवर कितना जोर बन रहा है। और दोपहर का वक्त होता था, 1:30 बजता था, बच्चा लोग माँ बाप स्कूल से लेकर आता था, मानगो पुल में 2 घंटा जाम में फंसता था। आज जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो मानगो में जीवन भर का जाम से मुक्ति मिल जाएगा। MGM हॉस्पिटल के लिए बोलता था कि 3 मुख्यमंत्री है तो ठीक नहीं करने पाया, ये कहाँ ठीक कर पाएगा? आज MGM हॉस्पिटल बना दिया कि नहीं, दिखा दिया कि नहीं बना के बताइए। आज भी लोगों को पानी का समस्या है, हम जानते हैं, बहुत घरों में पानी नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको विश्वास देते हैं कि इस बार आप लोग मेयर के चुनाव में वोट कीजिए और खुल के वोट कीजिए और आदमी को पहचानिए। रात को उसका चमचा बेलचा लोग आता है और लिफाफा में पैसा डाल डाल के जाता है। बोलिए हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग पन्ना गुप्ता के साथ जुड़े हुए लोग हैं और एकदम मजबूती के साथ। यदि मैंने आपके साथ धोखा किया है तब आप मत हमको वोट दीजिए, लेकिन यदि आपके साथ मैंने वफादारी किया, चाहे ये रोड में ये पेवर्स ब्लॉक देख लीजिए, कोई पूछने वाला था आप लोगों को? बोलिए, हम ही ना आने के बाद सब सुधार किए हैं, लाइट लगाया, पेवर ब्लॉक बनाया। हम नहीं बोलते कि सब काम हो गया, लेकिन आपके तरफ यदि प्रेम से कोई देखा है तो हम लोगों ने देखने का काम किया है। सुधा पन्ना जिंदाबाद। इसलिए
हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि उन लोगों का कंबल और चद्दर और साड़ी बोलिए तुमको मुबारक हो, लेकिन बन्ना गुप्ता क्या देगा? बन्ना गुप्ता आपको हमारी माँ बहन बेटी के लिए रोजी रोजगार जुटाने का काम करेगा। हम आपको वादा करते हैं कि जो हमारी बहनें आज अभी गुड्डू सिंह ने बोला विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और मैया सम्मान योजना की बात की, वो तो हम जरूर करेंगे। और मैंने ही किया था उस समय भी, जगह जगह कैंप किया, जगह जगह लोगों को जोड़ा। अभी भी हमको मालूम है कि कई लोगों को 2-3 महीना का पैसा भी नहीं मिला है, कुछ लोगों का पैसा भी नहीं आया, ये भी मालूम है हमको। हम मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे, वो तो जो काम है करने का करेंगे, लेकिन अपनी बहनों को खड़ा करने के लिए हम जगह जगह पर बढ़िया से उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। सिलाई का, कढ़ाई का, मोमबत्ती बनाने का, माचिस बनाने का सारा काम उसको सिखाएंगे। और जो बहन अपने पति के ऊपर टिकी है, वो कल फिर जो है वो पूरा परिवार उसकी बहन की कमाई खाएगा और वो सबल हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था करने का भी हम काम करेंगे। इसलिए ये लोग का 500,000 इनको मुबारक है। जब देने आए ना आपको, तो आप लोग बोल दीजिए कि नहीं, हम लोग ये बन्ना गुप्ता का इलाका है, हम नहीं लेंगे आपसे, आप लोग इसको रखिए। हमको बन्ना गुप्ता पर विश्वास है कि वो झूठ कभी नहीं बोलता है। कोई दिन भी आप लोग सुने हैं कि मैंने कभी झूठ फरेब किया है या कभी बेईमानी की बात की है? जो बात किया है आपसे खुल्लम खुल्ला बात किया है। जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने जरूर कह दिया कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन हम झूठ फरेब करने वाले लोग नहीं हैं। अभी देख रहे हैं कि सब नेता लोग निकला है, एकदम बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगा रहा है, पूरा एकदम बढ़िया पोस्टर। अरे पोस्टर से नहीं होगा। बन्ना गुप्ता बनने के लिए कम से कम 11 बार तुमको भी जेल जाना होगा। जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि दरोगा और इंस्पेक्टर से लड़कर अपने बाल बच्चा और अपने परिवार की रक्षा कर सको। तुम नहीं करने पाओगे, क्योंकि तुम्हारा वो कलेजा नहीं है। तुमने केवल अभी एक जन बोलता इटली की मैम को और कदमा की भाभी नहीं चलेगी। बताइए, विजय सिंह सोए साहब हमारे सांसद थे, हमारे मित्र थे, उसके यहाँ पानी और चाय पहुंचाने वाला आदमी उसका पैसा खाया है पूरा, और उसका पैसा खा के कांग्रेस का पैसा में पला बड़ा हुआ। वो बोल रहा इटली नहीं चलेगा। अरे तो सुबह सुबह तुम तो इटली नहीं खाओगे तो क्या खाओगे जी? बताइए, लोग कहाँ बात कर रहा है जी? गजब गजब बात करता है। कोई बात होता, चुनाव होगा यहाँ और बात करेगा दिल्ली का, और हमारा ही नेता का चाय का प्लेट उठा के उसका चमचागिरी करके वो मर गया, उसका पैसा दबा के आप नेता बने, और अभी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए खर्रा खर्री लोग हैं। हम लोग ना किसी का 1 रुपया खाए हैं और ना किसी का 1 रुपया लिए हैं। इसलिए पूरा डंका की चोट में बोलते हैं कि भाई हम लड़ के आए हैं, हम किसी का गुलामी करके नहीं आए हैं, हम जेल जाके आए हैं, मार खा के आए हैं। इसलिए हम जो है यहाँ के लोग हमसे प्यार करता है, इसलिए हमको यहाँ विधायक बनाया है, इसलिए हमको मंत्री बनाया है। ठीक है, आपने झूठ बोला, छल किया, कपट किया, एक बार हमारे लोग धोखे में आ गए, लेकिन काठ की हांडी बार बार आग में नहीं चढ़ती है, हर बार लोग धोखा नहीं खाएंगे। हमारा अपना आदमी हमसे छूट गया है, लेकिन एक मौका फिर आया है। आप चाहते हैं ना, एक बार आप दिल से आप हाथ उठा के बताइए क्या बन्ना गुप्ता को पसंद करते हैं कि नहीं? दिल से आप बताइए, पसंद करते हैं? जब आपको बन्ना गुप्ता चाहिए तो फिर आपको चुनाव में आपको चुनाव, क्योंकि इसका गवाह मैं बन रहा हूं और मेरा चरित्र है कि मैंने कभी झूठ फरेब नहीं किया है। इसलिए मेरी माँ बहने को जब मैंने कहा कि एक बार हाथ उठाओ, कोई भी माँ बहन ने एक भी हाथ, देख लीजिए कि माँ बहन जो है, आप बोलिए, पत्रकार लोग हैं, घुमाइए, देखिए, दिखा देते हैं, उठा के बताइए। मेरे को विश्वास नहीं है, लो देखो,
लो देखो, ये साड़ी और धोती से मिलेगा। ये लोग साड़ी धोती चाहिए आप लोगों को, ये लोग को पन्ना गुप्ता चाहिए। देख लीजिए आप, ये देखिए, इधर देखिए, उठा के दिखाइए जरा, देखिए यार, उधर देखिए, उधर दिखाइए जरा इन लोगों को। ये लोग सोचता है, अरे बोलता है, भाषण शुरुआत करता है कैसे बोलता है ना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, फिर बोलेगा जय श्री राम। हम बोलते हैं, अरे भैया, भारत माता तो हमारे सीने में बैठी है, हमारे रग में राम, हमारे तन में राम, हमारे रोम रोम में राम है, लेकिन राम के नाम पर तुम केवल कुर्सी पर बैठना चाहते हो, वो राम नहीं है। अरे राम तो वो थे जिसने एक माता सबरी के हाथ के झूठे बेर खाए थे। राम तो वो थे जो एक दलित वर्ग के लोग के कहने पर उन्होंने माता सीता को अग्नि की परीक्षा देने को कहा था। अरे भगवान राम तो वो थे जिन्होंने अपने घर को छोड़कर वनवास जाने का काम किया। राम नहीं मिलते हैं तुम्हारे भाषणों में, राम तो हमारे साथ है, क्योंकि मैं कहता हूं कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पांव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्राण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की मां कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्मिस्तान है, अब मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, आके झूठा बात करते हैं। अरे हमसे आओ ना, तुम डिबेट करो, बात करो, श्रीमद् भागवत के बारे में बात करो, रामचरितमानस के बारे में बात करो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो शिव पुराण के बारे में बात करो, हम तुमको बताएंगे, तुमसे सीधा सीधा डिबेट करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो, तुम तो खाली वोट के लिए बोलते हो, हम तो श्रद्धा के लिए बोलते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब चुनाव आएगा, अभी तो आया नहीं है, चुनाव के पहले हमने कहा कि जो हमारा अपना घर है, जो हमारे इलाके हैं, हम उसमें जाके उन लोग को बता देते हैं। नहीं तो हमारा लोग बहुत सीधा साधा लोग है, बहुत हमारा लोग सीधा सरल लोग हैं, कौन उसको बहका देगा, कौन उसको जो है समझा देगा। इसलिए समय रहते हुए यदि बन्ना गुप्ता पहुंच गया तो कोई माई का लाल हमारे लोगों को, हमारी बहनों को, भाइयों को कोई गुमराह नहीं करेगा। आप तैयार रहिए, आएगा चुनाव, इस बार हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सलाम।